अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज ईशान बशीर, वेलकम टू AA इंटरनेशनल पब्लिशर्स। टुडे वी आर गोइंग टू रीड यूनिट 7 फ्रॉम बुक 4। देखते हैं कि तस्वीर में क्या है। हियर इज द पिक्चर। जी, तस्वीर में एक साफ सुथरा घर नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे हमें इस घर में रहने के तरीके सिखाए गए हैं। और तरीके कौन सिखाता है? हाँ जी, हमारी माँ, आपकी वालदा, मेरी वालदा, जिसने हमारी तरबियत की, वही सिखाते हैं कि घर में रहते कैसे हैं, मैनर्स क्या होने चाहिए। सो द यूनिट नेम इज थैंक यू मॉम। देखते हैं इस चैप्टर में जो राइटर है वो किस खूबसूरती से वालदा को ट्रिब्यूट पेश करता है। सो लेट्स रीड द टेक्स्ट फर्स्ट। जुहेब लिव्स विद हिज फैमिली इन लाहौर। जुहेब अपने घर वालों के साथ लाहौर में रहता है। हिज फादर मिस्टर खान इज अ बिजी लॉयर। उसके जो वालिद हैं मिस्टर खान, वो एक मसरूफ वकील हैं। एंड हिज मदर इज अ हाउस वाइफ। और उसकी जो वालदा हैं वो घर में ही रहती हैं, घर के काम करती हैं। जुहेब स्टडीज इन क्लास 4। जुहेब क्लास 4 का स्टूडेंट है। एंड हिज एल्डर ब्रदर, और उसका बड़ा भाई हमजा, इज इन क्लास 5। वो क्लास 5 में है। दे ऑफन हेल्प देयर मदर विद डेली वर्क। वो अक्सर रोजाना के काम काज में अपनी माँ का हाथ बटाते हैं। एट होम, घर पे। एंड टेक केयर ऑफ हर, और उसका ख्याल रखते हैं। वन डे, एक दिन, आफ्टर गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, स्कूल तैयारी के बाद, दे डिड नॉट फाइंड देयर ब्रेकफास्ट इन द किचन। किचन में उनको अपना जो ब्रेकफास्ट है, जो नाश्ता है, वो नहीं मिला। हमजा आस्क्ड जुहेब। हमजा ने जुहेब से पूछा, वेयर्स मॉम, अम्मी कहाँ हैं? दे लुक्ड अराउंड। उन्होंने इधर उधर देखा, बट कुड नॉट फाइंड हर, लेकिन उनको अपनी वालदा कहीं नजर ना आई। जुहेब सेड, जुहेब ने कहा, लेट्स सी इन हर रूम। चलो उनके कमरे में देखते हैं। दे पीक्ड इनसाइड हर रूम एंड फाउंड आउट दैट शी वाज स्टिल स्लीपिंग। उन्होंने उनके कमरे में झांका तो पता ये चला कि वो अभी भी सो रही हैं। दे बिकेम वरीड। वो परेशान हो गए। शी वॉज लुकिंग टायर्ड एंड वेरी। वो बहुत ज्यादा थकी हुई महसूस हो रही थी। देयर फादर केम आउट आफ्टर सीइंग देम। उनको देखने के बाद उनके जो अब्बू हैं वो बाहर आए। हमजा आस्क्ड वरीडली। हमजा ने परेशान होते हुए पूछा, व्हाट हैज हैपेंड टू हर? इनको क्या हुआ है? व्हाई इज शी स्टिल स्लीपिंग? और अभी तक ये क्यों सो रही हैं? मिस्टर खान टुक देम टू द लिविंग रूम क्वाइटली एंड टोल्ड। मिस्टर खान खामोशी से उनको लिविंग रूम की तरफ ले गए और बताया, योर मॉम हैड फीवर सिंस लास्ट नाइट। पिछली रात से ही आपकी अम्मी को बुखार है। शी टुक द मेडिसिन। उन्होंने दवाई ली, बट शी नीड्स सम रेस्ट टुडे। लेकिन आज उनको कुछ आराम की ज़रूरत है। दे बिकेम कंसर्न्ड अबाउट हर हेल्थ आफ्टर हियरिंग दिस। ये सब सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए उनकी सेहत के बारे में। ही टोल्ड देम। उसने उनको कहा, चिल्ड्रन, बच्चों, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग टुडे। आज मेरी एक बहुत अहम मीटिंग है। एंड कैन नॉट टेक लीव फ्रॉम माई ऑफिस। और मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता। बट आई विल ट्राई टू कम बैक टिल आफ्टरनून। लेकिन मैं दोपहर तक वापस आने की पूरी कोशिश करूंगा। दे लिसन टू हिम केयरफुली। उन्होंने बड़े गौर के साथ उनकी बात को सुना। जुहेब रिप्लाइड टू हिज फादर। जुहेब ने अपने अब्बू को जवाब दिया, डैड, अब्बू, यू शुड नॉट वरी अबाउट इट। आपको इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वी विल टेक अ लीव फ्रॉम स्कूल। हम स्कूल से छुट्टी ले लेंगे। एंड लुक आफ्टर हर। और इनका ख्याल रखेंगे। हमजा ने कहा, पापा, शी ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ अस। ये हमेशा हमारा ख्याल रखती हैं। व्हेन वी आर इल, जब हम बीमार होते हैं। सो इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारा फर्ज है, टू टेक केयर ऑफ हर, कि हम उनका ख्याल रखें। मिस्टर खान स्माइल्ड कंटेंटेडली। मिस्टर खान ने बड़ी मुतमईन सी मुस्कुराहट दी। देन उसके बाद दे चेंज्ड देयर क्लोथ। उन्होंने अपने कपड़े बदले। एंड सेंट देयर लीव एप्लीकेशंस टू स्कूल थ्रू हमजाज फ्रेंड। और हमजा के दोस्त के थ्रू उन्होंने अपनी छुट्टी की दरखास्तें स्कूल भिजवा दी। फर्स्टली, सबसे पहले, हमजा वेंट टू किचन। हमजा किचन गया। एंड मेड फ्रेंच टोस्ट। और उन्होंने फ्रेंच टोस्ट बनाए। ही हैड लर्नड दिस रेसिपी फ्रॉम हिज मदर। उसने वो फ्रेंच टोस्ट बनाना अपनी माँ से सीखा था। देयर फादर गॉट रेडी। उनका अब्बू तैयार हो गया। एंड वेंट टू हिज ऑफिस। और अपने दफ्तर चला गया। ही सेड टू देम।
उसने उनको कहा, बोथ ऑफ यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल किड्स नाउ, अब तुम दोनों बच्चों को जिम्मेदार बच्चे बनना पड़ेगा। टेक केयर ऑफ योर मदर, अपनी वालदा के ख्याल रखना। एंड कॉल मी, और मुझे कॉल करना, इफ़ यू नीड समथिंग, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो। Zohaib and Hamza discussed and planned to do all the household work without disturbing their mother. Zohaib और हमजा ने आपस में बात की और ये प्लान किया कि वो घर के सारे काम करेंगे अपनी माँ को डिस्टर्ब किए बगैर। They started their work, उन्होंने अपने काम का आगाज किया by cleaning their house, अपने घर को साफ करने से। They cleaned their bedrooms, अपने bedrooms को साफ किया। Organized their toys, अपने खिलौनों को सही जगह पे रखा। Clothes, कपड़ों को, and books, और किताबों को। And made their bed together, और अपने बिस्तर ठीक किए। Then Hamza put all the garbage in the trash bins, और हमजा ने उसके बाद तमाम कूड़े को कूड़ेदान में फेंका। And Zohaib put dirty clothes इन द लाउंड्री बास्केट, और जोहेब ने तमाम गंदे कपड़ों को कपड़ों वाली बास्केट में डाला। देन हमजा वॉश्ड द डिशेस, हमजा ने उसके बाद बर्तनों को धोया। एंड जोहेब क्लीन द किचन, और जोहेब ने किचन को साफ किया। दे पुट ऑल द यूटेंसिल्स इन ऑर्डर, उन्होंने तमाम खाने पीने की चीज़ और बर्तनों को तरतीब से रखा। देन दे वाटर्ड द प्लांट्स इन द गार्डन, उसके बाद उन्होंने बाग में तमाम पौधों को पानी दिया। Dear students, now turn to page 45. Their father came in the afternoon. sepahar को उनका वालिद आ गया and got surprised to see a clean house, और बहुत ज़्यादा हैरान हुआ साफ सुथरा घर देख के। He appreciated Hamza and Zohaib, उन्होंने हमजा को और जोहेब को बहुत ज़्यादा सराहा। He asked Hamza, उन्होंने हमजा से पूछा, Did your mother wake up, क्या तुम्हारी अम्मी जागी थी? He replied, No पापा, उसने जवाब दिया, नहीं अब्बू जान। She is still sleeping, वो अभी भी सो रही हैं। Then they made pasta for their lunch together, उसके बाद उन्होंने लंच के लिए पास्ता बनाया। And served the food on the table, और टेबल के ऊपर खाने को लगा दिया। जोहेब क्लीन देयर डाइनिंग टेबल आफ्टर टेकिंग मील, खाना खाने के बाद जोहेब ने डाइनिंग टेबल को साफ किया। आफ्टर दैट, उसके बाद दे वेंट टू दी फ्लावर शॉप, वो फूलों वाली दुकान पे चले गए। टू बाय सम फ्लावर्स, कुछ फूल खरीदने के लिए। फॉर देयर मदर, अपनी माँ के लिए। ऑन द वे बैक, वापसी पर रास्ते में, हमजा सेड टू जोहेब, हमजा ने जोहेब से कहा, वी शुड से थैंक यू टू आवर मदर, हमें अपनी अम्मी को शुक्रिया अदा करना चाहिए। इट इज़ सच अ डिफ़िकल्ट जॉब टू मैनेज ऑल दिस अलोन फॉर आवर मॉम, हमारी माँ के लिए हर चीज़ को मैनेज करना और संभालना बहुत ही मुश्किल काम है। जोहेब रिप्लाइड, जोहेब ने जवाब दिया, येस यू आर राइट, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। देन दे रोट अ थैंक यू नोट टू देयर मदर, उन्होंने एक शुक्रिया का नोट, एक पैराग्राफ लिखा। टू अप्रिशिएट हर एफर्ट, उनकी इस कोशिश को सराहने के लिए। डियर मदर, प्यारी अम्मी जान, वी वांट टू से थैंक यू, हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। फॉर योर काइंडनेस एंड लव, आपके प्यार और शफकत के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। फॉर एवरीथिंग, हर उस चीज़ के लिए। यू डू फॉर अस, जो आप हमारे लिए करती हैं। वी हैव नेवर थैंक्ड यू फॉर डूइंग सो मैनी कोर्स, इतने ज़्यादा काम करने के लिए मैंने आपका कभी भी शुक्रिया अदा नहीं किया। एंड हार्ड वर्क, और ना ही आपकी मेहनत के लिए कभी हमने आपका शुक्रिया अदा किया है। आई अप्रिशिएट, मैं सराहता हूँ। हाउ यू ऑलवेज वर्कड सो हार्ड, जिस तरह से आप हमेशा मेहनत करती रही हैं। थैंक यू फॉर द कुकिंग, खाना बनाने के लिए शुक्रिया। द लॉन्ड्री, कपड़े धोने के लिए। एंड द हाउस कीपिंग, और घर को संभालने के लिए। वी आर ग्रेटफुल टू यू, हम आपके शुक्रगुजार हैं। गेट वेल सून, जल्दी ही सेहत याब हो जाएं। डियर मॉम, प्यारी अम्मी जान, वी लव यू सो मच, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। दे रोट इट, उन्होंने ये लिखा है। एंड पुट इट विद द फ्लावर्स, और फूलों के साथ उसको रख दिया। साइलेंटली, खामोशी से। ऑन द साइड टेबल इन हर बेडरूम, उनके बेडरूम में साइड टेबल पर। Their mother woke up in the evening, शाम को उनकी अम्मी जागी। She became surprised to see fresh flowers and a note, वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई ताज़ा फूल देखकर और एक नोट देखकर। She read it, उन्होंने वो पढ़ा। and a smile came on her face, और एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आ गई। Then she went outside, तब वो बाहर गई। and became amazed, और बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। to see, ये देख कर, the clean house, साफ सुथरा घर।
शी फाउंड आउट, उनको ये पता चला दैट कि एवरीथिंग वाज इन इट्स राइट प्लेस, कि हर चीज़ अपनी असल जगह पे मौजूद है। शी सेड टू देम, उन्होंने उनको कहा, थैंक यू चिल्ड्रन, बच्चों आपका शुक्रिया। यू डिड अ ग्रेट जॉब टुडे, आज आपने बहुत अजीम काम किया। आई विल मेक अ स्पेशल डिश फॉर यू टुमारो, कल मैं तुम्हारे लिए ख़ास डिश तैयार करूंगी। दे हग्ड देयर मदर, उन्होंने अपनी माँ को गले लगाया, विद लव, प्यार के साथ। शी एडमायर्ड बोथ फॉर शोइंग देयर कंसर्न एंड केयर, उन्होंने उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया और तारीफ़ की उनके प्यार और उनकी तवज्जो को दिखाने के लिए। जी डियर स्टूडेंट्स ना, यहाँ पे हमारे पास कुछ नए अल्फाज हैं। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। हाउसकीपिंग यानी कि घर के काम। एप्रिशिएट, सराहना, शुक्रगुजार होना। ग्रेटफुल भी शुक्रगुजार होना। कोर कहते हैं काम को। पीक्ड यानी कि देखना या झांकना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन। जी तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि इस चैप्टर में कितनी खूबसूरती के साथ चीज़ों को पोर्ट्रे किया गया, मैनर्स के बारे में बात की गई, वालदा को शुक्रिया अदा किया गया, और आप सब ने भी अपने घर जाके आज अपनी वालदा को थैंक यू कहना है। उम्मीद है आपको चैप्टर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।